आज की ये परिस्थिति है, इसको परिस्थिति कहना पड़ेगा। सुनाने वाले हजार लोग खड़े, ब्राह्मण संत विद्वान, कथा सुनाने वाले आपको लाखों लोग बैठ करके जो संत बनते, महात्मा बनते, ऋषि बनते, मुनि बनते, तपस्वी बनते, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनते। ये दुनिया में, संसार में सनातन का भला हो, सनातन में जन्म लेने वाले, हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले लोगों का भला हो, इसके लिए लोग संत महात्मा बनते हैं। हमारे गुरुजी से कोई सीख लो, सुबह से आ जाते, शाम तक पूरा कार्य करते, आज यहां तक आप सबके बीच में उपस्थित करवा रहे हैं, हमें जाकर के लेकर के आए। सही बात बताना, माध्यम कौन है? गुरुजी। गुरुजी नहीं होते तो हम भी कहते श्री राम जय जय राम। ये क्यों? संत का भाव क्या है? संत का भाव है कि वो आपको दुनिया से हटा करके भगवान से जोड़े, और लोगों का जो आपसे मिलेगा जो व्यक्ति, वो स्वार्थ के वश से मिलेगा। इसलिए हमें भगवान की कथा अनंतानंत रूप मिला करके सुनना चाहिए। अब बात आई, मैं कल आप सबसे कह रहा था भगवान ने रावण के ऊपर प्रहार किया और अश्वत्थामा को नहीं मारा। अब सुनिए, कर्म प्रधान बेसो कर राखा, हो जो जस करहि सो तस पर चाखा, जो जस करहि हो, जो जस करहि सो तस पल चाखा। क्या कहा? रामचरितमानस में पहली ये पंक्ति किस प्रकार से कही गई? ये दोहे का मतलब क्या है? अच्छा, ब्राह्मण किसको कहते, पहले तो ये बताओ, ब्राह्मण कौन है? अरे मत बोलो कोई नहीं है, हम हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से हुई? वाह, अग्नि और ब्राह्मण दोनों एक हैं। अच्छा, एक और मानो, अग्नि में हो स्वाहा और पंडित जी को खिलाओ, उनको 2 पाउंड, वो कहें आहा। तो फिर यज्ञ सफल है कि नहीं? अच्छा, हम भी पाउंड सीख गए हैं। कभी बचपन में देखा करते थे 1 रुपया 2 रुपया वे पाउंड होते। अब आप बताइए, ब्राह्मण है ठीक है, भगवान का मुख है, अग्नि ब्राह्मण ठीक है, मस्तिष्क है भगवान का, ये मानते। ब्राह्मणो समुखमासीत बाहु राजन्यः कृता उरुता दस्या जद वैस्या पदभ्यागम शूद्रो हो जाए, ये तो ठीक है। लेकिन क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आप ब्राह्मण बनने लायक हैं? बताओ बताओ माता जी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद क्या आप ब्राह्मण हो गए, पूजनीय हो गए? नहीं। कब हो गए पूजनीय? कर्म प्रधान बेसो कर। प्रधान क्या है? ये हम भेष पहने 24 घंटा भगवान की भक्ति कर रहे, भक्ति में शक्ति ला रहे, तिलक लगा रहे, सिखा रख रहे, अपने जो सनातन का ध्वज पताका होता है उसको लेकर के चल रहे, भगवान की कथा सुना रहे, तब तो जाकर के गुरु जी कह रहे हैं ना आप लोग। नहीं तो कई जन अभी जीन्स के पैंट पहन के घूम रहे तो उनको थोड़ी जी गुरु जी कह दोगे। रावण के ऊपर भगवान ने शस्त्र उठाया, कब उठाया? अच्छा, ब्राह्मण का काम है भगवान की पूजा करवाना, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। पहले आ जाते हैं अश्वत्थामा पे। अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन के ऊपर प्रहार हुआ, दुर्योधन को जब भीम भैया ने मारा, दुर्योधन को मारा था ना, जंगा तोड़ी थी। जब दुर्योधन को मारा भीम भैया ने, तो दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र में जाकर के लेटा हुआ था, दुखित था, व्यथित था। अश्वत्थामा पहुंच गया, देख करके बड़ा दुखी हुआ। मित्र क्या कहें तुमसे, तुम मेरे गुरु भाई हो, बड़ा दुखी हूं। इस बात को लेकर के मैं दुखी नहीं हूं कि मेरा सब कुछ चला गया, मैं इस बात को लेकर दुखी नहीं हूं कि मेरे पूरे भाई, आज 100वां भाई भी इस पृथ्वी लोक में अपने अंतिम समय, अंतिम पल को भोग रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन पांडव पक्ष में मैंने एक भी पांडव को नहीं मार पाए, ये मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण है।
अश्वत्थामा को किसी ने भी पूरे युद्ध में सेना का नायक नहीं बनाया, सेना का अध्यक्ष नहीं बनाया। अश्वत्थामा उसी बात पे बैठा था, अब मित्र युद्ध तो तुम जीत जाते, लेकिन सेना का तुमने कमान मेरे हाथ में दी नहीं। तुरंत दुर्योधन ने वहां से कुरुक्षेत्र से रथ को उठाया, उठा करके लगा दिया। लो सेना के नायक हो गए, जाओ पांडवों के सर उठा करके लाओ, सर कलम कर दो। अब जो उसमें गया, प्रसन्नता थी। अश्वत्थामा पहुंचा, भगवान से क्या छुपा, भगवान से कुछ छुपा है बताओ? हे प्रभु तेरी माया, लंदन में धूप तो इंडिया में अभी है छाया। अभी इंडिया में कितना बज रहा होगा? कम से कम 9 बज गया होगा गुरुजी, 9 साढ़े 9, है ना? तो ये भगवान की माया है ना, ये चमत्कार नहीं है। लंदन में धूप, इंडिया में छाया, और फिर इंडिया में धूप और फिर लंदन में छाया। यही है प्रभु की माया। अब अश्वत्थामा को बात लग गई। अश्वत्थामा ने सोचा एक काम करो, पांडवों के, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, आज आप लोगों का मन थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन हम गूढ़ रहस्य सुनाएंगे। हैं? तो भगवान ने किया क्या? पांडवों, भगवान समझ गए कि आज अश्वत्थामा के हाथ में तलवार है, छोड़ेगा नहीं, प्रहार करेगा। और जब ये अश्वत्थामा प्रहार करेगा तो ये पूरे पांडवों को आज ही मार करके फेंक देगा। हम अभी बात कर रहे थे तो माता है, कोई विशेष बात है क्या? तो आप ही के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। तो अच्छा, मन हमारा कहां से कहां पहुंच जाए ये पता नहीं चलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाए राम से तो मन ही करत फजी। अश्वत्थामा पहुंच गया, जोश में पहुंचा। भगवान समझ गए आज अश्वत्थामा की तलवार की जो नोक है, अश्वत्थामा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया? 5 पांडवों को साथ में लेकर के रात्रि के समय में कुरुक्षेत्र की नदी पर लेकर के चले गए। 5 पांडवों के पुत्र भी 5 पांडवों की तरह ही बलशाली थे। बेचारे 5 पुत्र लेटे हुए थे। रात्रि के समय में अश्वत्थामा पहुंचा, तलवार को निकाला, और तलवार को निकाल करके अश्वत्थामा ने इतनी दुर्दांत हत्या की कि सर को धड़ से अलग करके एक पोटली में बांध करके 5 भाइयों को ले आया, 5 पुत्रों को ले आया। अब उसके जान तो ये पांडव है। प्रसन्न हो गया, दुर्योधन के सामने रख दिया। लो 24 घंटा चिल्लाते थे, पहले सेना का नायक बना देते थे तो समझ में आ जाती मैं कितना अच्छा सेना नायक हूं। देखो ले आया ना 5 के 5 को। दुर्योधन ने कहा एक काम करो, इन जल्दी से इस पोटली को खोलो, मैं उन 5 पांडवों के सिर देखना चाहता हूं, और 5 पांडवों के सरों को मैं अपने हाथ से कुचलना चाहता हूं, मीड़ना चाहता हूं। अच्छा अब भाई घर की बात घर के आदमी को पता ना हो तो किसको पता? दुर्योधन को सब बात पता थी। पांडवों के 5 पुत्र कैसे लगते? भाई वो चाचा लगता था 5 पुत्रों का। तुरंत दुर्योधन ने तत्काल जैसे ही अश्वत्थामा ने खोला और दुर्योधन के सामने नजर गई, और जैसे ही नजर गई वैसे दुर्योधन का दिमाग खराब हो गया। हाय राम, तूने तो बड़ा दुष्टपन कर दिया, बड़ा दुष्टपन किया। अश्वत्थामा कहता है अब क्या हुआ भाई, 5 के 5 सर ले आया, अब भी बुरा हो गया? तो मुझे शुरुआत से ही प्रेम नहीं करते थे, अब भी प्रेम नहीं कर रहे हो, अब भी कुछ ना कुछ गलती बताते हो। ना 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 ना, ये तूने पांडवों के पुत्र वो पांडवों को नहीं मारा, ये तो तू दुष्टपन की हद तोड़ करके आया, उन छोटे छोटे बालकों का सल लेकर के आया। पांडवों की जगह तूने पांडवों के पुत्रों को मार दिया। आप सोचो पांचाली के ऊपर क्या बीता होगा। सुबह हुई, पांचाली उठ करके पहुंची, और जैसे ही पांचाली उठ करके पहुंची तो एक सांस में पांचाली, अब प्रतिदिन का नियम था, पांचाली अपने पुत्रों को स्वयं जगाती थी। मां की ममता से बड़ा इस संसार में कुछ हो नहीं सकता। अब ठीक है आज के बच्चे अच्छे नहीं हैं,
लेकिन माँ तो माँ है ना। आज के बच्चे तो कहते हैं जैसे शादी हुई, पत्नी आई, बस फुर्सत, मम्मी तुम अपना खुद अलग से रूम ले लो या अपना अलग से फ्लैट ले लो, तुम अपना अलग से रहो, हम अपने अलग से रहेंगे। पत्नी मानती नहीं है और पत्नी किसी की बात सुनती नहीं है। बताओ साहब,